नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड में 3 माह के लिए एस्मा लागू, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए यह फैसला लिया गया। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने जारी किया आदेश। प्रदेश में जून 2024 तक एस्मा रहेगा लागू। देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की पत्रकार वार्ता। परेड ग्राउंड में आयोजित 24 दिसंबर की मूल निवास स्वाभिमान महारैली की तैयारियां पूरी। संघर्ष समिति ने किया दावा, महारैली में हजारों लोग जुटेंगे। समन्वय संघर्ष समिति ने 24 दिसंबर को एक मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आह्वान किया है, जिसमें उत्तराखंड के गांव-गांव से, हर हिस्से से, कस्बे से लोग इस महारैली का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। और इस महारैली के जरिए हम सरकार को चेतावनी देंगे, अगर उत्तराखंड में नगर में सरकारों के लाखों दावों और लाखों करोड़ों के बजट खर्च करने के बाद भी पहाड़ों के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां के अस्पताल सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। तस्वीरें कालसी तहसील के जेसो घराना ग्राम पंचायत में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों के बजट से बने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की हैं। आया था तो मैंने इसका सडन इंस्पेक्शन भी किया था और उसमें मैंने देखा कि वो टीम का स्टाफ बता रहे थे कुछ कमियां भी थी उनके अटेंडेंस को लेकर के, उनका रजिस्टर और चाबी कहीं और थी। तो वो मैं आधे घंटे रहा तो वो कुछ दिखा नहीं पाए और इस सबकी भी रिपोर्ट भी उनके विभाग को और आदेश जिलाधिकारी महोदय को भेजूंगा ताकि व्यवस्थाएं और दुरुस्त हों। में पेशी पर आए पति पत्नी तथा उनके स्वजन आपस में भिड़े हैं। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही जमकर चले हैं लात घोंसे, जिसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने दोनों पक्षों को बमुश्किल कराया अलग। वीडियो वायरल हो रहा है। दिनेशपुर क्षेत्र के मुख्य बाजार व गदरपुर रोड, कूलर भोज रोड एवं कलीनगर रुद्रपुर रोड में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ हुई छापेमारी। 1 दर्जन दुकानों को किया गया सीज। झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कल कोई कंप्लेन गई थी सीएमओ सर के पास कि जीवनदीप में कल कोई सीजर हुआ है और कोई एक झोला छाप डॉक्टर ने या किसी डॉक्टर ने आके किया है। तो सीएमओ सर का 11:30 बजे मैसेज आया कि आप जाके जीवनदीप को चेक करिए। यहाँ मौके पे पहुंचे हैं तो जो पेशेंट सुष्मिता है उसका सीजर हुआ है और सीजर से बचा पर लगातार पूछने। नैनीताल के मल्लीताल में शेरवानी के पास 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी 3 मरीज आए थे। एक्सीडेंट बताया जा रहा है नैनीताल में मल्लीताल की तरफ हुआ है एंड तीनों मरीज में से एक की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। तीनों को चोटें आई हैं। जो गंभीर मरीज हैं उनको हमने आगे न्यूरोलॉजिकल ओपिनियन के लिए आगे रेफ़र कर दिया है सुशीला तिवारी, एंड बाकी दोनों को भी सीटी स्कैन के लिए आगे रेफ़र कर दिया है। प्राथमिक देहरादून में मौसम विभाग का प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ है। भारी बर्फ, आपको बता दें, बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। निदेशक ने पश्चिमी विक्षोभ से बदलाव की संभावना जताई है। हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाराबंकी में डकैती में शामिल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमंचा बरामदगी के लिए ले जाने पर बदमाश ने भागने का प्रयास किया। बदमाश नौशाद ने पुलिस टीम पर 12 बोर तमंचे के साथ फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश नौशाद के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 373/2023 धारा 395 एवं 412 भादवी के अभियुक्त नौशाद पुत्र मुख्तार को आज पुलिस के द्वारा जब उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त तमंचा की बरामदगी हेतु मदारपुर ब्रिज पुलिया के पास ले जाया गया और तो वहाँ पर करीबन सुबह 3 बजे के आसपास का वक्त था। तो नौशाद पुत्र मुख्तार अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से तमंचा को लेकर भागने लगा। इस पर पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग शुरू की गई और कॉम्बिंग बागपत में जिलाधिकारी ने जनपद के छपरौली में स्थित प्राथमिक विद्यालय सिविलियन स्कूल का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी की क्लास में बच्चे नहीं पढ़ पाए हिंदी का पाठ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक समेत विभिन्न चिकित्सकों का 1 दिन का वेतन रोका गया। कंपोजिट के रूप में है और कक्षा 1 से 8 तक है छपरौली ब्लॉक में जनपद बागपत में। इसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इससे पूर्व एक लोयन के स्कूल का निरीक्षण किया गया था।
जो विद्यालय यहाँ का है, जो कंपोजिट स्कूल है छपरौली कस्बे में ही है, उसमें यह खेद का विषय है कि 8 में से 4 टीचर छुट्टी। खासगंज में मोक्षदा एकादशी पर लगी आस्था की डुबकी। तीर्थ नगरी सोरो कुंड में लाखों ने आस्था की डुबकी लगाई है। स्नान पर भगवान बाराह के दर्शन भी कर परिक्रमा की है। पंचकोशीय परिक्रमा में लाखों लोगों ने भाग लिया है। आपको बता दें, बीएचपी और आरएसएस के पदाधिकारियों ने किया शुभारंभ। जय गंगे जय वाराह के जयकारों से गुंजायमान रही तीर्थ नगरी। जालौन में झूठा श्रद्धालु भाग लेते हैं और यहाँ से ये पूरी शोरों से बाहर निकाल करके पुनः यहीं पर इसको विश्राम मिलता है। अच्छा, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जहाँ पर ये गुजरती है यात्रा? अब यहाँ से जाकर ये जाएगी गौशाला पर, उसके बाद सूर्य कुंड पर, उसके बाद दूरधारी मंदिर, उसके बाद सीताराम मंदिर, उसके बाद बटकनाथ, उसके बाद मोतिया थल। जालौन में झूठा फंसाए जाने को लेकर पत्नी ने पुलिस से की है शिकायत। पत्नी ने दबंगों पर लगाया आरोप। पीड़ित पति के सर में लगी गंभीर चोटें। दबंगों ने पुलिस से की है फर्जी शिकायत। झूठी शिकायत पर पुलिस ने घायल पीड़ित को थाने में बिठाया। इंसाफ को लेकर पीड़ित की पत्नी कोतवाली पहुंची। अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अमरोहा नगर कोतवाली में तैनात महिला सिपाही सहित दर्जन भर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेजा गया है। थाना अमरोहा कोतवाली पुलिस द्वारा जुलाई माह में महिला आरक्षी मंजू के साथ हुई लाखों रुपए की ठगी से संबंधित अभियुक्त कलाल थासंगा उत्तम नगर दिल्ली, जो कि मूल रूप से इम्फाल मणिपुर का रहने वाला है, को अरेस्ट किया है। इसके द्वारा महिला आरक्षी के साथ 9.5 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इसके 2 साथी पूर्व में ही जेल जा चुके हैं। अभियुक्त कलाल थासंगा के अकाउंट में महिला आरक्षी संबंधित जो पैसा ठगा गया था, उससे संबंधित करीब 2.5 लाख रुपए सीज किए गए हैं। जालौन पुलिस ने 21,000 किलो संदिग्ध मांस से भरा कंटेनर पकड़ा है। चेकिंग के दौरान टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने पकड़ा कंटेनर। पकड़े गए कंटेनर में 21,000 किलो संदिग्ध मांस बरामद हुआ है। फर्जी दस्तावेजों और अवैध तरीके से परिवहन कर ले जाया जा रहा था ये मांस से भरा कंटेनर। पुलिस ने कंटेनर व चालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा एक कंटेनर को रोका गया, जिसमें संदिग्ध प्रतिबंधित पशुओं के मांस होने की सूचना प्राप्त हुई थी। चालक द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उसमें सी फूड है और ये दिल्ली से हैदराबाद ले जाया जा रहा है, जबकि ये दिल्ली से हैदराबाद का कोई रूट नहीं है। उसका गहनता से जांच किया गया तो ये किशनगंज बिहार से ले आ रहे थे। इसमें सी फूड की बजाय संदिग्ध पशु का मीट पाया गया। घर से निकली विवाहिता गायब हुई। परिजनों ने युवक पर लगाया महिला को ले जाने का आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों का हंगामा देखने को मिला। दड़ियाल चौकी पर पति समेत परिजनों ने किया प्रदर्शन। गायब है। मैंने 8 दिन पहले यहाँ पे पत्र वो दी थी, प्रार्थना पत्र, कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझसे पैसे भी ले लिए, पैसे किसने कोई लिए सुनवाई नहीं हो रही। पैसे किसने लिए थे? पैसे लिए थे इंचार्ज साहब ने। अच्छा, अब आपकी क्या समस्या है यहाँ? सर, हम सुबह कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इसलिए धरना। फ्लोर से गिरी लिफ्ट, 9 लोग घायल हुए। सेक्टर 125 में लिफ्ट गिरने से कोहराम मच गया। कमर्शियल रिवर साइड बिल्डिंग का यह मामला है। सभी घायल निजी कंपनी के कर्मचारी हैं। 8वें फ्लोर पर स्थित है निजी कंपनी का दफ्तर। सभी 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 126 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 125 सेक्टर में एक ये ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग है। इसमें 8th फ्लोर पे एरा स्मिथ करके जो है एक कंपनी है, जो आईटी डेवलपर कंपनी है। इसके 9 कर्मचारी लिफ्ट से आ रहे थे। अचानक ही जो है वो लिफ्ट जो है वो गिर गई, जिससे कि सभी लोग घायल हो गए। तत्काल इनको जेपी अस्पताल में एडमिट कराया गया और जिसमें 2 लोग जो है वो ठीक है, बाकी लोगों का भी इलाज चल रहा है। क्रिटिकल कोई इंजर्ड नहीं है। इसके साथ जो है वो इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है कठोरतम धाराओं में। साथ ही साथ इसमें 2 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है और अन्य जो इसमें रसूलाबाद कस्बे में मचा हड़कंप। तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 15 वर्षीय छात्रा को कुचला है। छात्रा की मौके पर ही मौत हुई। आनन फानन में आसपास के लोग हुए इकट्ठा। बवाल कई घंटों तक होता रहा। घंटों जाम भी लगा रहा। विधायक ने कहा एसडीएम बेलगाम है। बेटी आपकी एक्सपायर
सुनी या नहीं सुनी अभी तक? हमें कोई सुनाई नहीं दिख रही सर, हमें कोई सरिया सुनाई नहीं पड़ी। अभी मौके पर वर्तमान विधायक हैं, कई थानों का फोर्स मौजूद है, किसी ने आपको आश्वासन दिया कार्रवाई का? कुछ नहीं कहा गया आपसे? तो दिया है तो भतीजो है, उसको पता हुई है, हमें नहीं मालूम है सर। आपसे किसी ने बात नहीं की? ना, हमने भतीजे गई तुम्हें बेटा बात करो। अमरोहा में निजी अस्पताल में महिला के प्रसव के दौरान इलाज में लापरवाही हुई। लापरवाही से महिला की तबीयत बिगड़ी, महिला को मेरठ रेफर किया गया, जिसके बाद महिला की मेरठ में ही मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। कानपुर में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल उतारने के मामले में प्रदर्शन हुआ है। सभी विपक्षी पार्टियों के साथ दल के नेता भी सड़क पर उतरे हैं। कानपुर के फूलबाग में संयुक्त विपक्षी मोर्चा के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए कहा गया कि तानाशाही के बल पर लोकसभा नहीं चलेगी। विपक्षी मोर्चे का धरना प्रदर्शन है, फूलबाग गांधी प्रतिमा के नीचे हम लोगों ने किया है। और ये जो 146 और जो भी जितने भी सांसद जो है निलंबित किए गए हैं उनको बहाल करने के लिए और जनता की सही बात मानवाने के लिए। रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। स्कूली बस व ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है। आपको बता दें, टक्कर में मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। स्कूली बस में सवार 9 लोग घायल हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू के लिए कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे हजारों लोग। क्षेत्र में एसजे स्कूल की बस व ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंदर ट्रक का जो एसजे स्कूल के ड्राइवर थे उनकी मृत्यु हो गई, व जो ट्रक था उसका क्लीनर की मृत्यु हो गई। 9 लोग वहां पर स्टाफ के रेफर हुए, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल भेज दिया गया, रेफर कर दिया गया। बाकियों का इलाज सीएससी जगतपुर में चल रहा है। महाराज अग्रसेन वंशज सभा के बैनर तले विवाह युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 24 दिसंबर रविवार को राम कृपा लॉन डीजी कॉलेज के सामने सिविल लाइंस में किया जाएगा आयोजन। परिचय सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार शामिल होंगे। श्री महाराजा अग्रसेन वंशज सभा का यह 27वां परिचय सम्मेलन दिनांक 24 तारीख को रामकृपा में होने जा रहा है। इसमें इस बार हम लोगों ने एक चीज को नई निकाली है कि जो हाई प्रोफाइल, मतलब जो बहुत ज़्यादा जिनके बड़े पैकेज के बच्चे या परिवार, जिनके प्रतिष्ठित घराने, जिनको हम बोल सकते हैं बड़े व्यवसायी घराने, जो नहीं अभी तक आते थे इस कार्यक्रम में, नहीं सम्मिलित होते थे, उनके लिए हमने एक अलग से व्यवस्था दी है। हमीरपुर जिले में सर्दी का कहर शुरू हुआ है। कोहरे के कारण दोपहर में भी गाड़ियां हाईवे पर लाइट जलाकर चल रही हैं। सर्दी के प्रकोप से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने शासन के निर्देश पर तैयारियां पूरी की हैं। जरूरतमंदों को प्रशासन द्वारा निःशुल्क 4500 कंबल बांटने के लिए मंगाए गए हैं। कानपुर में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल उतारने के मामले में सियासत तेज हुई है। सपाइयों ने कानपुर में जगह जगह भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सपाइयों द्वारा विपक्ष के 142 सांसदों के अलोकतांत्रिक निलंबन के विरोध में सपाइयों द्वारा फूलबाग गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया गया। 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया लोकसभा के अंदर। सांसद विपक्ष के पूछना चाहते थे कि सुरक्षा में चूक किन कारणों में हुई। ये पूछना चाहते थे अमित शाह जी से कि हम सब सांसद आज उस दिन हम लोग बैठे हैं एक साथ, जिस दिन आज सांसद पे हमला हुआ था, और आज उसी दिन किसके हस्ताक्षर से, किस संसद के हस्ताक्षर से, किसके पास से ये लोग अंदर आए थे। ये हम पूछना चाहते थे कि एक सांसद को, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने खुर्जा के सरकारी अस्पताल में बढ़ी मरीजों की भीड़। वायरल फीवर और स्किन एलर्जी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सरकारी अस्पताल में कड़ाके की ठंड से सरकारी अस्पताल में फिर से मरीजों की तादाद बढ़ी है। मरीज वायरल फीवर और निमोनिया के लगातार बढ़ रहे हैं। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार थाना दिवस के मौके पर कोतवाली पहुंचे। थाना दिवस में कोतवाली में पहुंचकर एसएसपी ने जनता के लोगों की फरियाद सुनी। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोतवाली प्रभारी को सख्त निर्देश दिए। व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी का शाल ओढ़ाकर किया स्वागत।
मेरठ में बीजेपी पार्षदों के खिलाफ एकजुट नगर निगम कर्मचारी बीजेपी पार्षदों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे। नगर निगम में आकर गुंडागर्दी करते भाजपा पार्षद कर्मचारी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने पर धमकाने का आरोप लगाया। बीजेपी पार्षद संजय सैनी, उत्तम सैनी और सुभाष सैनी पर आरोप लगा है। पवन चौधरी पर लगा अभद्रता और गुंडागर्दी करने का आरोप। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सीएम ने किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री ने कृषक उपहार योजना के तहत 51 कृषकों को ट्रैक्टर वितरित किया। कृषकों और कृषि उद्यमियों, फीओ एवं कृषि वैज्ञानिकों का सम्मान किया गया। लखनऊ के यात्रियों को जल्द ही 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें एक ट्रेन अयोध्या से दिल्ली और दूसरी बिहार के दरभंगा से चलेगी। ये दोनों ही ट्रेनें लखनऊ से होकर गुजरेंगी। उनतीस दिसंबर से 10 ट्रेनों का संचालन कैंसिल किया जाएगा। आपको बता दें, काजीपेट बल्हासाह रेलखंड के हसनपट्टी रोड उपल स्टेशनों पर काम होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। गोरखपुर से हैदराबाद कोचुवेली समेत कई रूटों की 10 ट्रेनें 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक निरस्त रहेंगी। आगरा में बढ़ती ठंड के कारण प्रशासन ने स्कूलों का टाइम बदला है। सभी बोर्डों को सुबह 9 बजे स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। डीआईओएस ने पत्र जारी कर ये निर्देश दिए हैं। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी से मिले निर्देश के बाद डीआईओएस दिनेश कुमार ने सभी बोर्डों के स्कूलों को यह आदेश दिया है। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें, अब वह शुभ घड़ी का इंतजार है। अब पीएम मोदी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन। हर सुविधा से लैस होगा ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। श्री राम एयरपोर्ट प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। रामनगरी में दिख रहा है राममय वातावरण। राम नाम के छल्ले, राम मंदिर मॉडल की चाबी के छल्ले। जय श्री राम दरबार के चाबी के छल्लों की बिक्री बढ़ी है। आगरा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। लुटेरों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। बदमाशों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। 3 बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। सीतापुर पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पैर में लगी गोली जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में यह कार्रवाई हुई है। थाना रामकोट के देवनगर, आपको बता दें, देवगनपुर गांव के पास की यह घटना है। बुलंदशहर में दिल्ली के इनामी बदमाश और दिल्ली आपको बता दें पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ इनामी बदमाश राशिद बनिया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनामी राशिद के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। बुलंदशहर में दहेज में कार नहीं मिलने से नाराज दूल्हे ने किया है निकाह से इनकार। वधु पक्ष ने बारात को बनाया बंधक। पंचायत में दूल्हे पक्ष ने दुल्हन पक्ष को लौटाए। 2 बार में दिए 17 लाख रुपए। पंचायत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महाराजगंज में युवक की मौत के बाद उपद्रव का मामला सामने आया है। 7 नामजद सहित दर्जनों अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ है मुकदमा। एसपी ने दी है जानकारी। पुलिस के साथ हाथापाई पथराव पर सख्त हुई पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है। पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कराया। पनियारा थाना क्षेत्र के मोजरी का है पूरा मामला। अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट का किया गया ट्रायल। एयरपोर्ट पर फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करवाया गया। अयोध्या एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण पर चल रहा है। जल्द ही अयोध्या एयरपोर्ट की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गोंडा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उग्र होकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर रोड पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया। पुलिस फोर्स से तैनात की गई है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पीड़ित परिवार बैठा था डीएम कार्यालय के सामने धरने पर। पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन। कासगंज में चिकित्सकों की लापरवाही आई सामने। लापरवाही के चलते जनपद कासगंज के कादरगंज
पीएससी चिकित्सक ने किया घायल को बदायूं जनपद रेफर। बदायूं जनपद जिला अस्पताल में नहीं किया गया घायल का उपचार। जनपद कासगंज में दबंगों ने वृद्ध को मारी थी गोली। दबंगों ने घायल को उसके घर पर पहुंचकर की 4 राउंड फायरिंग। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में चौबेपुर के भाऊपुर का जवान शहीद हो गया है। 2 भाइयों में बड़े करण सिंह यादव शहीद हुए हैं। घर में शहीद होने की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। सूचना पर शहीद के घर पर पहुंचे आसपास के लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ था आतंकी हमला। अम्बेडकर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ब्लॉक अकबरपुर क्षेत्र के गांव जमुनीपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम अविनाश सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गांव की बालिकाओं ने सांस्कृतिक गीत और नृत्य में प्रतिभाग किया। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र नीति खंड स्वर्ण जयंती पार्क पर एक अज्ञात रिक्शा चालक ने तेल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया। आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने मौके पर आग बुझाकर रिक्शा चालक को बचाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस चालक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। एटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंदिरों से घंटे चोरी करने वाले एक साथिर बदमाश और थाना अलीगंज पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान साथिर बदमाश माजिद के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से बदमाश माजिद घायल हुआ है। बरेली के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के नाम पर हो रहा खिलवाड़। 2-4 निजी अस्पतालों को छोड़कर नहीं है कोई व्यवस्था। बगैर फायर एनओसी के भी चल रहे हैं कई निजी अस्पताल। पीजीआई की घटना के बाद भी जिम्मेदारों की नहीं खुली है नींद। आंवला नगर का है ये पूरा मामला।